नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बिलियनियर्स मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। क्या अमीर लोग टैक्स नहीं देते? अगर देते हैं तो फिर भी उनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि अमीर लोगों का टैक्स स्लैब भी 30% तो मिनिमम रहता ही है। क्या उनके पास कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो आम लोगों को नहीं पता? इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दें, यहाँ हम किसी भी अवैध या गैर कानूनी तरीके की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं कानूनी रणनीतियों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल अमीर लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और टैक्स देनदारी को कम करने के लिए करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टैक्स से बचना, टैक्स इवेजन और टैक्स की योजना बनाना, टैक्स प्लानिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। टैक्स से बचना गैर कानूनी होता है, जैसे अपनी आय को छिपाना या झूठे खर्च दिखाना। टैक्स की योजना बनाना, टैक्स प्लानिंग पूरी तरह से कानूनी है, जिसमें आप सरकार द्वारा दिए गए कानूनों और प्रावधानों का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स देनदारी को कम करते हैं। अमीर लोग इसी टैक्स प्लानिंग को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनके पास एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है जो उन्हें इन रणनीतियों को लागू करने में मदद करती है। आइए कुछ प्रमुख कानूनी तरीकों पर नज़र डालें। पहला है ट्रस्ट का उपयोग। ट्रस्ट एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे ट्रस्टी कहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति या समूह, जिसे लाभार्थी कहते हैं, के लाभ के लिए संपत्ति रखता है और उसका प्रबंधन करता है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अमीर लोग अक्सर अपनी संपत्ति को सीधे अपने नाम करने के बजाय एक ट्रस्ट बनाकर उसमें डाल देते हैं। दूसरा, टैक्स में फ़ायदा। जब संपत्ति ट्रस्ट के पास होती है तो उस पर सीधे व्यक्ति का टैक्स नहीं लगता। इससे संपत्ति को विरासत में देने या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने में टैक्स का बोझ कम होता है। ये संपत्तियों को मुकदमों और लेनदारों से बचाने में भी मदद करता है। दूसरा, संपत्ति की सुरक्षा, एसेट प्रोटेक्शन। ये एक व्यापक रणनीति है जिसमें अमीर लोग अपनी संपत्ति को किसी भी अप्रत्याशित जोखिम जैसे कानूनी मुकदमों, दिवालियापन या तलाक से बचने के लिए कानूनी ढांचे का उपयोग करते हैं। अब वो इसे कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को व्यवसाय से अलग रखने के लिए लिमिटेड लॉयबिलिटी कंपनी LLC जैसी कंपनियों का गठन करते हैं। टैक्स में फ़ायदा। इन कानूनी ढांचों से न सिर्फ संपत्ति सुरक्षित रहती है, बल्कि कई बार व्यावसायिक खर्चों और अन्य टैक्स कटौतियों का लाभ उठाने में भी मदद मिलती है, जिससे समग्र टैक्स देनदारी घट जाती है। तीसरा पॉइंट, दान और धर्मार्थ कार्य, चैरिटेबल गिविंग। ये एक ऐसा तरीका है जो समाज के लिए भी अच्छा है और टैक्स में भी भारी छूट दिलाता है। आइए देखते हैं कैसे। आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80G के तहत अगर आप सरकार द्वारा अधिसूचित किसी चैरिटेबल संस्था को दान देते हैं तो आपको अपनी आय से उस राशि की कटौती का लाभ मिलता है। टैक्स में फ़ायदा। अमीर लोग बड़ी बड़ी रकम दान करते हैं और इस दान पर उन्हें टैक्स में 50 से 100% तक की छूट मिल सकती है। वे अक्सर अपनी खुद की चैरिटेबल फाउंडेशन या ट्रस्ट भी बनाते हैं, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु टैक्स लाभ मिलता है। चौथा पॉइंट, निवेश और बचत के कानूनी तरीके। अमीर लोग सिर्फ खर्च करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी बचत को भी सही जगह लगाते हैं। कर मुक्त निवेश। वे ऐसे निवेश विकल्पों का चुनाव करते हैं जहां रिटर्न पर या तो टैक्स नहीं लगता या फिर बहुत कम लगता है, जैसे कि कुछ प्रकार के बॉन्ड्स या लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में निवेश करना। पेंशन और रिटायरमेंट खाते। वे अपनी आय का एक हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट खातों में डालते हैं, जिस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलती है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, वे सिर्फ टैक्स
कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं और उनका सही से इस्तेमाल करते हैं। ये रहस्य असल में कानूनी उपकरण है जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अमीरों के पास इन रणनीतियों को लागू करने के लिए विशेषज्ञ और संसाधन होते हैं। उनके पास इसकी पूरी टीम होती है, सीए, बाकी अदर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अगर आप भी अपनी वित्तीय सेहत सुधारना चाहते हैं तो टैक्स प्लानिंग की शुरुआत अभी से करें। हालांकि इन जटिल रणनीतियों को खुद लागू करने के बजाय किसी वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइज़र या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। इस जानकारी से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।